All right, good morning once again. एक बार फिर से सबको सुप्रभात। Everyone got good rest? सबको अच्छा से आराम मिला? Good weekend? जी, सप्ताह का अंत अच्छा वाला। All right. Okay, so this week we'll be talking about lifestyle evangelism. तो इस सप्ताह हम जीवन शैली सुसमाचार के बारे में बात And करेंगे। the Lord Jesus, after he resurrected from the dead, और प्रभु यीशु मसीह उनके पुनरुत्थान के बाद he gave us one commission. उन्होंने हमें एक आज्ञा दी। What is that commission? वो क्या था? Let's read आइए पढ़ेंगे। Matthew chapter 28 and verse 18 onwards. मत्ती 28 का 18 वचन के बाद तक। मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Right? So Jesus is giving the commission to all of them. तो देखते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह उन सबों को आज्ञा दे रहे हैं। What is the commission? तो वो आज्ञा क्या है? Go and make disciples. जाओ और चेले बनाओ। So two words that we must understand here. तो दो शब्द हैं जिसको बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। First one, go. पहला है कि जाओ। Everyone say, go सब कहे गो, जाओ and make. और बनाओ। So when Jesus is giving us this commission, it's a commission that will go on till the end of time. और ये आज्ञा जो प्रभु यीशु ने दी है ये जब तक चलता जाएगा जब तक समय की समाप्ति नहीं हो जाती। But when Jesus gave us this commission, लेकिन जब यीशु ने हमें ये जो आज्ञा दी, he didn't just give it to us and say, okay, you go do it. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ठीक है ये लो और तुम जाके इसे करो। He gave us the anointing of the Holy Spirit. उन्होंने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। Let's read Acts chapter 1 आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम and अध्याय verse 1 8. उसका 8वां वचन। Acts 1 and verse 8. प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 8वां वचन कोई पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। So Jesus is saying, I will pour out the Holy Spirit upon you. और यीशु कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा तुम पे उड़ेलूंगा। And when the Holy Spirit comes on you, you will receive power. और जब पवित्र आत्मा आए सामर्थ प्राप्त करोगे to be a witness. कि आप। So Jesus is giving us the commission. तो यीशु ने हमें वो आज्ञा दे दी है। And he said, I'm giving you the Holy Spirit. और वो कहते हैं कि हमने आपको पवित्र आत्मा दे दी है। And when you receive that Holy Spirit, और जब वह पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेंगी, you will receive power जो सामर्थ प्राप्त करोगे to be a witness. कि तुम गवाह बन पाओ। Now, without the power of the Holy Spirit, और बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के we cannot be a witness. हम गवाह नहीं बन सकते। We will fail. हम असफल हो जाएंगे। Now, in church, we are looking at the book of Acts. हम कलीसिया में अभी प्रेरितों के काम से देख रहे हैं। And we saw that the apostle Peter was so fearful. हम देखते हैं कि पौलुस जो प्रेरित पतरस था वो बहुत भयभीत था। But now, after the Holy Spirit came on him, और अब जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, he received power. उसने सामर्थ को प्राप्त किया। And he became a witness. और फिर वह एक गवाह बन गया। A few months back, he said, I don't know Jesus. कुछ महीने पहले ये कह रहा था कि मैं यीशु को नहीं जानता। Now he's saying, he's standing and preaching in the name of Jesus. और अभी वो खड़ा होकर यीशु के नाम से प्रचार कर रहा है। And the Holy Spirit has many gifts and
different departments that the Holy Spirit uses. और पवित्र आत्मा का बहुत सारा वरदान होता है और बहुत सारे विभाग होते हैं जिसको वह इस्तेमाल करता है। Right? You may be a good dancer हो or a सकता good है singer. हो सकता है कि आप अच्छे नृत्य करने वाले, अच्छे गीत गाने वाले हो सकते There'll हैं, be somebody else who's good in business. और हो सकता है कोई दूसरा बहुत अच्छा व्यवसाय में है, Somebody else is good in teaching. कोई अच्छा सिखाने में है, Someone else is good at other gifts that God has given them. और कोई और अन्य है जो दूसरे वरदानों में अच्छा है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। We all have different gifts, हम सब के पास अलग अलग वरदान है, but we have one purpose: लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है to be a witness to Jesus Christ. कि यीशु मसीह के गवाह बने। So, in this course, what we're going to do is we're going to find out why to be a witness, और इस पाठ्यक्रम में हम यह खोजने की कोशिश करेंगे कि हमें गवाह बनने की आवश्यकता क्या है, then we will also look at some of the things that stop us from being a witness. और वो भी चीजों को देखेंगे, उन चीजों को देखेंगे जो हमें गवाह बनने से रोकती है, And then how we can overcome those challenges. और किस प्रकार हम उन चुनौतियों से बाहर आ सकते हैं, And then what happens when we make disciples. और क्या होता है जब हम चेले बनाते हैं। Right? So, chapter 1 in your books, आपके किताबों में पहला अध्याय, let's look at the necessity. Why is it necessary to tell people about the message of Jesus? चलिए हम देखते हैं आवश्यकता के बारे में कि क्यों यह आवश्यक है कि हम यीशु के बारे में लोगों को बताएं। See, we've come here to learn about the Bible. और हम यहाँ पर आए हैं बाइबल के बारे में सीखने के लिए। We want to learn God's word. हम परमेश्वर के वचन को सीखना We चाहते want हैं to grow spiritually. और हम आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, But we also want to be a witness to others. लेकिन हम दूसरों के लिए भी गवाह बनना चाहते हैं। So why should I tell people about Jesus? तो क्यों हमें यीशु के बारे में लोगों को बताना है? Let's look at a few points. आइए कुछ बिंदुओं को देखेंगे। Number 1, पहला, every person needs a savior. प्रत्येक व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Every person in this world, इस संसार के हर प्रत्येक व्यक्ति को, whether he is Christian, Hindu, Muslim, Jain, it doesn't matter. ये कोई बात नहीं कि वह हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन हो, या कोई बात नहीं। Whether he is rich, poor, क्या वो धनी है या गरीब है, whether he knows English, he doesn't know English, क्या वो अंग्रेजी जानता है, नहीं जानता है, whether it is different cultures, क्या वो अलग संस्कृति का है, whether he is an Indian or not an Indian, हो सकता है कि वो भारतीय है या भारतीय ना भी हो। every person हर एक born व्यक्ति, in this world हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, needs a savior. उनको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Now, because every person needs a savior, people have come up with man-made ways of filling our heart. और जैसे चूंकि लोगों को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, लोग अपने हृदय में उस प्रकार के बातों को लेकर आए हैं। Right? The Bible teaches us Romans 3:23. Let's read that. आइए Romans पढ़ेंगे रोमियो 3:23. की पत्री अध्याय 3 का 23। Romans chapter 3 and verse 23. रोमियो की पत्री अध्याय 3 उसका 23 वचन। पढ़िएगा। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Now, it says there, the scripture says that because everyone have sinned and fallen short of the glory of God. और बाइबल कहता है कि क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा में वो कम हुआ है। They can be a very religious person, वो एक व्यक्ति कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, but he has sinned. लेकिन उसने पाप किया है। What does sin do? और शैतान क्या करता है? No, what does sin do? वह पाप क्या करता है? Sin separates us from God. और पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। We talked about in the Old Testament during the time of Moses. और हम लोगों ने पढ़ा इसको मूसा के समय के दौरान पुराने नियम में। God brought the people of Israel out of Egypt, और परमेश्वर ने इजरायली को लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, but they sinned against God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। And when they sinned against God, और जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध पाप किया, there was separation. वहां पे एक अलगाव था। God said, I'm not going to look at you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अब देखने वाला नहीं हूं, Even though I'm merciful, हालांकि मैं करुणा में परमेश्वर हूं,
But I'm very angry because you all have sinned against me. और मैं बहुत ही क्रोधित हूँ कि तुमने मेरे विरोध में पाप किया है। And they had to face the consequences और of फिर the उनको sin. उनको उस परिणाम को भुगतना पड़ा। Now when sin came into this और world, जब पाप इस संसार में आया, we were in bondage to sin and Satan. और शैतान और पाप के बंधन में हम पाए गए। Let's read Romans 5:12. आइए रोमियो 5:12 पढ़ेंगे। Romans chapter 5 and verse 12. रोमियो का अध्याय 5 उसका 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीत से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। Right? Just as sin entered the world through one man. जिस प्रकार पाप इस संसार में एक मनुष्य के द्वारा अंदर आया, Right? Sin entered the world through one man, so all of us are born in sin. और पाप एक मनुष्य के द्वारा आया और इसलिए हम सब उस पाप में जन्म हुए। Everyone with me? सब मेरे साथ है। Right? We are in bondage. हम एक बंधन में हैं। So let me give you this example. आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Right? What if a person takes another like two boys जैसे कि एक व्यक्ति दो लड़के को लेता है and ties them up really hard, right? Ties their hand and legs. और उनको वो बहुत तेजी से उसको उनके हाथ और पैर को बांधता है, They can't move. कस के बांधता है And और we- वो मुंह हल नहीं सकते And we leave them in the corner of this room. और उनको इस कमरे के कोने में छोड़ देते हैं। And we go through our whole day. और फिर हम पूरे दिन के लिए चले जाते हैं But they're there, they're tied up, they can't do anything, they're bound. और वे वहां पे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको बांध के रखा गया है। Even if they want to come out of that, they cannot. अगर वो चाहते भी हैं कि वो उससे बाहर आ जाएं, वे नहीं आ सकते। They're bound in that thread or rope. और उस रस्सी से या उसको बहुत कस के बांधा गया है। They cannot save themselves. वो अपने आप को बचा नहीं सकते। Right? Why? Because it's too difficult. क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन है। And now, when you look at it in the spiritual, और जब हम इसको आत्मिक में देखते हैं, when Adam sinned, जब आदम ने पाप किया Adam put us in bondage. और आदम को भी एक बंधुआई में रखा गया। Now, in bondage, what is happening? और उस बंधुआई में क्या हुआ? We are living in sin. वो पाप में जी रहा है। Angry, jealous, pride, all these things come. क्रोध, ईर्ष्या करना, घमंड, ये सारी बातें आती हैं। We can't come out of it. Why? Because we are tied up. हम उससे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हम बंधे हुए हैं। And so we cannot save ourselves. We cannot say anything good, any good works that we have done to save ourselves. और हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने ये अच्छे काम किए हैं जो हमें बचाएगा। So you get the point. Every person needs a savior. तो आप इस बातों को आप समझिए कि हर एक व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। You can have all the money in the world. आपके पास संसार के सारे पैसे हो सकते हैं, It will only satisfy to some one point. और वह सिर्फ एक ही स्तर तक आपको संतुष्टि दे You can सकता है। have all the success in the world. आपके संसार में आप हर एक प्रकार के सफलता को प्राप्त कर सकते होंगे। Success, fame, money. नाम, शोहरत, पैसा, It will satisfy. सफलता, शोहरत, पैसा, ये सारे संतुष्टि देने वाले हैं। But at one point, you'll feel empty. लेकिन एक ऐसा बिंदु आएगा आपके जीवन में जहां पे आप खालीपन महसूस करेंगे। You know, there's a book which says, और एक किताब है जो ऐसा कहता है, every person हर एक व्यक्ति has a God-shaped vacuum in their heart. उनके हृदय में एक परमेश्वर के आकार का एक खाली स्थान है, Only God can fill that heart. और उसी को परमेश्वर ही भर सकता है, Nothing else. और कुछ नहीं। That only God can fill. No friends, no family, no money. No, only God can fill that heart. और उस हृदय को सिर्फ परमेश्वर, ना कि कोई दोस्त, ना कोई पैसा, सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है। Right? Let me give you this example. और मुझे फिर से आपको एक उदाहरण देने दीजिए। There was a very successful tennis player named Pete Sampras in the early 1990s. जी, 1990 के दशकों में एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी था जिसका नाम था पीट सैम्प्रास। Right? Now, when he was 4 years old,
और जब वो 4 साल का था, he wanted to play tennis. वह टेनिस खेलना चाहता था So his parents would take him to the tennis और ground. और टेनिस खेलने के जगह पे उसके माता-पिता उसको लेके जाते By the थे। time he was 6 years old, he was very good in tennis. और जब वो 6 साल का हुआ तो वो टेनिस खेलने में काफी माहिर हो गया था। And then he decided, okay, I want to be a tennis player. और फिर उसने निर्णय लिया कि ठीक है, अब मैं एक टेनिस का खिलाड़ी बनूंगा। So his parents put him in all kinds of training camps, everything. और फिर उनके माता पिता ने उसको बहुत अन्य प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों में उसको डाला, हर एक चीजों को किया। From 6 to 6 years old, he was playing tennis with one thing in mind. और 6 साल के उम्र से वह एक ही चीज में मान में रख के वह खेल रहा था टेनिस को I want to become the best in the world. कि मैं सबसे अच्छा बनूं इस संसार में I want to become number one. और मैं एक नंबर बनना चाहता हूं। So for many years, he was training. और बहुत सालों से वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। All his friends are going for parties, he won't go उसके दूसरे दोस्त पार्टी में जाते थे लेकिन ये नहीं जाता था because he has to go and practice. क्योंकि उसको जाके अभ्यास करना पड़ता था। And early morning, 6 o'clock, he would get up and go for practice. सुबह 6 बजे उठकर वो जाकर अभ्यास किया करता था So this happened for many years. और ये बहुत सालों तक हुआ। When he was 18 or 19 years, he started playing in big tournaments. और जब वह 18 या 19 वर्ष का हुआ तो वो बड़े बड़े प्रतियोगिताओं को खेलने लगा। By the time he was 21, he was playing with the best in the world. और जब वह 21 साल का हुआ तो जो संसार में बेहतर थे उन लोगों के साथ खेलना शुरू किया। When he was about 24 or 25 years old, और जब वो 24 या 25 वर्ष का हुआ he won the world championship tournament. और फिर वह पूरा संसार का जो प्रतिस्पर्धा होता है जीतने का उसको जीता। He achieved what he wanted to achieve. उसने अपने जो वह चाहता था करने के लिए उसको उसने हासिल किया। But he took that trophy home. और वह जो ट्रॉफी था उसको घर लेके गया। He put it on the shelf. और उसको अपने शेल्फ पे रखा। He looked at the trophy और उसने ट्रॉफी को देखा and he felt empty in his heart. और वह अपने हृदय में एक खाली स्थान महसूस किया। What is the use? I spent all my life for this trophy. Now the trophy is there. और कहता है कि इसका उपयोग क्या है, मैंने अपने सारा जीवन इसके लिए किया और यह ट्रॉफी तो अभी मेरे सामने है। And he wanted to commit suicide. और वह अपना प्राण लेना चाहता था। He tried committing suicide उसने also. अपने प्राण लेने की कोशिश भी He की। went for counseling. वह परामर्श के लिए गया। Went through a very difficult time. बहुत से कठिनाई भरे समय पे में गया। Can anyone hear the sermon? I'm not able to hear No, the sermon. even I can't hear. I think
Pastor left the Okay. meeting or something, or sir. Oh, okay, okay, okay. Thank you.
लगातार परमेश्वर से कुछ गिड़गिड़ाने रहने की जरूरत नहीं है। Prayer needs to change, कभी कभी हमारे जो प्रार्थना है वह बदलने की आवश्यकता है, right? Because in God, क्योंकि हमेशा हम परमेश्वर के सामने भीख मांगते हैं। I am just a worm. but God is saying, "You are my child." परमेश्वर कह रहे हैं कि हे तुम तो मेरे संतान हो। No, God, but I am a worm. नहीं परमेश्वर मैं तो एक कीड़ा हूँ। No, God has नहीं। called you His children. नहीं, परमेश्वर ने आपको उसका संतान करके बुलाया। Disease. हमें से आजाद कर दिया है He has set us free from the bondage of the devil. और शैतान के उस बंधन से उसने हमें आजाद कर दिया है। Right? So when you look at a person तो जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं, and you feel like sharing the gospel with him, जब आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं उसको सुसमाचार सुनाऊं, sometimes the enemy will say, "No, everything is okay in his life. सब कभी कभी शत्रु कहेगा आपसे, अरे नहीं उसके जीवन को सब कुछ ठीक चल रहा है, He is wearing good clothes, he has enough money, he has good family, everything is good." वह अच्छा कपड़ा पहना है, उसका अच्छा परिवार है, उसको काफी अच्छा पैसा है, सब कुछ अच्छा चल And रहा है। sometimes we feel he doesn't need gospel. और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि उसको सुसमाचार की आवश्यकता नहीं। Let's go to the slum and do ministry. आइए हम झोपड़पट्टी में जाके वहां पे जाके हम सेवकाई करेंगे। Jhopatpatti also they need, झोपड़पट्टी स्लम ऑल्सो उनकी जरूरत है। and the rich people, the high people also need the gospel. जो धनवान है, जो ऊंचे लोग हैं, उनको भी सुसमाचार की आवश्यकता है। Don't stop आप रुके नहीं reaching out, आगे पहुंचने के being a लिए witness to Jesus. और यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए। Second point, दूसरी बात, very important, there बहुत is only जरूरी। one savior and that is Jesus Christ. और केवल एक ही उद्धार करता है और वो है यीशु मसीह। Acts chapter 4 and verse 12. प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसका 12 वचन It's in your notes. Let's Wow. read it. उस आपके पुस्तकाओं में है, आइए उसको पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। There is salvation in no other name. किसी और नाम में उद्धार नहीं है, There's no other name by which we are saved. और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। See, if you look at Hinduism, देखिए अगर आप हिंदू धर्मशास्त्र को देखते हैं, you can go on the mountain and keep doing meditations. आप पर्वतों पे जाके आप लगातार ध्यान मनन कर सकते हैं। Right? You can keep doing meditations. आप मनन कर सकते हैं लगातार। But can you ask, if you ask that person, are you saved? Is your sin dealt with? और जब आप उसमें से पूछेंगे कि क्या तुमको बचाया गया, तुम्हारा उद्धार हुआ, और क्या तुम्हारा पाप के द्वारा से तुम्हारा सामना हुआ? No, I'm doing some work for the sin to be forgiven. तो वह कहेगा कि नहीं मैं कुछ काम कर रहा हूँ कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं। I'll roll on the mountain और मैं पर्वतों पर घूमूंगा, and I'll kneel down and go up the steps. और फिर मैं घुटनों पे आके मैं सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाऊंगा। Why? Because they want to prove to God that, okay, I'm living a good life. क्यों? क्योंकि वह साबित करना चाहता है परमेश्वर को कि देखिए मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। Now, why only one savior? तो क्यों सिर्फ एक ही उद्धार करता है? Why not we have at least 3 options? क्यों हमारे पास 3 प्रकार के विकल्प नहीं है? Why only one person? क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति? Now, for example, you have a good friend. अब उदाहरण के रूप में आपका एक बहुत अच्छा मित्र है, Right? And this good friend is dying of a disease. और ये अच्छा मित्र आपका वह किसी रोग के कारण वह मरने पर है, And you have the cure. और फिर आपके पास इलाज है, There's only one cure to that disease. और सिर्फ एक ही इलाज है उस रोग का। Will you keep it to yourself or will you tell him? क्या अपने पास ही रखेंगे या उसको बताएंगे? If you're selfish, you'll keep it to yourself. अगर आप स्वार्थी है तो आप अपने आप में ही रखेंगे, But if you are really his friend, अगर लेकिन आप उसके सच्चे मित्र हैं then you'll tell him, hey, you know what? I have a way. तो आप कहेंगे कि देख क्या मेरे पास एक तरीका है, एक रास्ता है। Now, what you do is if you know, during COVID time we did this, right? और कोविड के समय में हम लोगों ने ऐसा किया है ना। No, you'll tell your friends, hey, drink hot water only.
आप कहेंगे अपने दोस्तों को, अरे गर्म पानी ही पिया कर, After wearing the, always use hand sanitizer. और हमेशा हाथ को हैंड सैनिटाइज किया कर, हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल कर। Now, we are telling them simple things. हम उनको एक साधारण चीज बता रहे हैं। But imagine a person who's dying of a sickness. और आप उस व्यक्ति की कल्पना करिए जो एक बीमारी के से मरने के कागार पर है। There is one solution. सिर्फ एक ही हल है। Will you tell him or no? आप उसको बताएंगे कि नहीं बताएंगे? What? Yes or no? हाँ या ना? This is not afternoon session. ये दोपहर की सभा नहीं है। Yes or no? हाँ या ना? You will tell them. आप उसको कहेंगे। Now, the same way people are hurting all. We put it under the carpet and say, okay, God, और thank you. हम कहते हैं उसको कालीन के अंदर रख के उसको ढके, कहते हैं कि परमेश्वर ठीक है, धन्यवाद। We need to point people to Jesus. हमको यीशु को, लोगों को यीशु के पास लेके जाना है। The mistake we sometimes make is we point people to us. कभी कभी जो गलती हम वो करते हैं कि हम लोगों को अपने ओर लेकर आते हैं। Right? Look at me, I'm doing this way. हम कहते हैं कि मुझे देखो, No, मैं ऐसा करता there हूं। is a place for testimony, देखिए, एक जगह होती है गवाही का, but the testimony should point to Jesus. लेकिन वो गवाही यीशु को ही निर्देश करना चाहिए। Our life should point to Jesus. हमारा जीवन यीशु में ही चिन्हित होना चाहिए। Right? So there is only one Savior, there is only one way. तो सिर्फ एक ही उद्धार है और एक ही रास्ता है। Third point, तीसरा बिंदु, God commissioned us to share the gospel of Jesus Christ. परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को बताने का काम सौंपा है। Now, when God is commissioning us, देखिए, जब परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, He showed us that in the Old Testament, उन्होंने दिखाया जाकर प्रचार करो, and when you preach, जब आप प्रचार when करोगे, you lay hands on people, जब आप लोगों पे अपना हाथ रखोगे, you will see signs, wonders, and miracles. और फिर आपका चिन्ह चमत्कार और अद्भुत, वो पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्तिकरण हो जाएंगे। So, whatever God did through the early church, जो भी परमेश्वर ने प्रारंभिक कलीसिया के द्वारा किया, all the miracles we see, जितने भी चमत्कार जो हम देखते हैं, all the the power and authority they walked in, जितने सामर्थ्य और अधिकार में वो चले फिरे, we can walk in that.
हम भी उसमें चल सकते हैं। He has commissioned us. उन्होंने हमें आज्ञा दिया है। He's saying, I'm giving you the authority. वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। On central? Yes. संडे में आप सब लोग चर्च में थे? What was the Peter is standing there पतरस वहां पे खड़ा है, and he's saying, don't look at us. वो कहता है कि हमें मत देख। It is Jesus who brought healing to this person. और वह यीशु था जो इस व्यक्ति में चंगाई को लेकर आया And था। they were put into prison. वो उनको जेल में रखा गया God sent an angel and they were delivered. और परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और उनकी छुटकारा हुआ। When you and I, when God has given us the commission, जब हम और आप, जब परमेश्वर ने हमें एक काम सौंपा है, He will do the miracles. वह चमत्कार भी करेगा। Let me give you one example. एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। Many years ago, we went to, I was in one of the cities in north, I don't remember where, बहुत सालों पहले मैं Mumbai. मुंबई में एक शहर में था We were doing a small conference. और एक छोटा सा सभा कर रहे थे And in that conference, there was a small blind boy. और उस छोटे से उस सभा में एक छोटा अंधा लड़का था। He would come every day, he will come early, he will choose one place and he will sit. और रोज वह बहुत जल्दी आता था और एक जगह को, स्थान को चुन के वहां पे बैठ जाता था। He was maybe about 20 years old. और हो सकता है वह 20 साल का के लगभग का हो। After the whole day of the conference, और उस पूरे दिन के सभा के बाद he'll come up to me and he'll say, वो मेरे पास आके कहेगा please pray for me, I am blind, I want to see. कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अंधा हूं और मैं देखना चाहता हूं। Now, there is no white color also in his eyes, nothing is there. और उसके आंखों में जो सफेद रंग होता है वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। There's no eyeball. एक आंख का पुतला भी नहीं था। Now, I saw that. और जब मैंने उसे देख
No, we're not recording. No. Because of the internet, we're not recording.